अच्छा दोस्तों, आपने बहुत गौर करना है। ये नोकिया के मैंने 3 किस्म के मोबाइल रखे हुए हैं। आमतौर पर होता क्या है कि जो लाइट का प्रॉब्लम बनता है, तो बाज़ दोस्त इस तरह करते हैं कि जंपरिंग करते रहते हैं, आगे से काम नहीं चलता, फिर क्या करते हैं कि डायरेक्ट कर देते हैं मेन पावर को। तो इस तरह वक्ती तौर पर काम चलाने से फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उसमें क्या होगा कि एक तो बैटरी टाइमिंग कम हो जाएगा कस्टमर के मोबाइल का। दूसरा ये है कि आपकी जो वैल्यू है वो कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि मैकेनिक जो होता है वो बदनाम हो जाता है। तो इसका तरीक़ार मैं आपको जो बताने लगा हूँ वो ऐसा है कि आम तौर पर लोगों को इसकी समझ नहीं है। हालांकि ये प्रॉब्लम आम तौर पर होता है। ये इशू जब आता है तो इसको क्लियर करने से काफ़ी फ़ायदा हो जाता है कस्टमर का भी और दुकानदार का भी। तो आपके नॉलेज में इजाफ़ा करता चलूँ। अब ये जो मोबाइल हैं, इनका इशू क्या है? इनका इशू ये है कि आप देखें कि इसकी लाइट नहीं ऑन होती। लाइट नहीं ऑन होती तो प्रॉब्लम क्या क्या कहाँ होता है? एक तो ये है कि यहाँ पर ये जो 3 पिनों वाला डायोड सा लगा हुआ है, इसमें प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये करंट को पास नहीं कर होता। आपने इसको चेक करना है कि यहाँ से आपने सप्लाई जो इसकी चार्जिंग कनेक्टर है, आपने उसको सप्लाई की मदद से करंट देना है। फिर इसको पावर ऑन करके मोबाइल की आपने यहाँ आना है, एलसीडी ऑन है या नहीं उसको छोड़ दें। आपने यहाँ आकर चेक करना है कि क्या करंट इधर एंट्री हो रही है, फिर आउट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो फिर भी आपका मसला नहीं हल हो रहा, तो फिर तरीक़ाकार मैं आपको बताता हूँ क्या है। मसला ये है कि आपका ये जो बोर्ड है ये सप्लाई देता है इस लाइट को, कीपैड लाइट को और एलसीडी को। अगर इसको करंट नहीं आ रहा तो समझिए इधर भी करंट नहीं जा रहा है। अब आपका जो इशू हल होना है वो किस तरह होना है, मैं आपको जो ओरिजिनल बात है वो बताने लगा हूँ। एक तो ये कि अगर इसमें करंट पास नहीं हो रहा तो ये चेंज कर दें, आपका हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा तो फिर आपने इसको करना है। इसको देखने का तरीक़ाकार क्या है कि आया इसमें करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, या ये चल रही है सही है ये लाइट या नहीं है। तो आपने करना ये है कि आपने सप्लाई जो है आपके पास, आपने उसमें 2.8 वोल्ट करंट रखना है। फिर आपने क्या करना है, ये जो आपके पास पावर सप्लाई है उसके एक साइड पर दूसरी साइड पर रखेंगे तो आपकी लाइट ऑन हो जाएगी। अगर एक साइड से ना हो तो दूसरी साइड पर रख दें। ये देखो लाइट ऑन हो रही, इसका मतलब ये है कि इसकी लाइट ठीक है, इसमें प्रॉब्लम है। मैंने चौका इसका रिप्लेस कर दिया आपका वक़्त बचाने के लिए, तो अब इसकी लाइट ठीक हो गई है। लेकिन मेरे पास अक्सर मोबाइल ऐसे आते हैं जिनमें ये दो ही प्रॉब्लम होते हैं। अगर आपकी वैल्यू कंडीशन जो है ना वो बोर्ड के ऊपर ठीक जा रही है, ये जो एलसीडी है एलसीडी के ऊपर आपकी यहाँ पर वैल्यू मल्टीमीटर में तमाम की तमाम ठीक आ रही है, तो आप ये समझिए कि यहाँ पर जंपरिंग करने की ज़रूरत नहीं, या वाटर डैमेज या आपका मोबाइल डैमेज नहीं है, बल्कि आपका इन दो चीज़ों में मसला है। आप देख लें, एक इसमें ये जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, आप ये चीज़ देखें, एक इसमें मसला है। अगर इसमें नहीं है तो फिर इसमें है। और इसको चेक करने का तरीका क्या है कि आप इसको वोल्ट की मदद से भी चेक कर सकते हैं, फिर इसको पावर सप्लाई से 2.8 का करंट देकर भी चेक कर सकते हैं। क्योंकि इस एकेरी लाइट को अगर आप 4.1 या 3.7 करंट देंगे तो ये जल जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी लाइट। ठीक है, परदिगार आपको सलामत रखे। मज़ीद अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो मुझसे इन्फॉर्मेशन ले लेना। ये तमाम नोकिया मोबाइल के ऊपर यही जो सेटअप है यही है, क्योंकि बाद जो क्यों मोबाइल हैं या आईटेल है या दूसरे तीसरे, उनको लाइन अलहदा भी आती है, तो इसलिए मैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन अभी नहीं दूंगा। उनका अलहदा मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह अज़ीज़। तो अल्लाह आपको कामयाब करे। तो नेक्स्ट अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो बता देना। चैनल को सब्सक्राइब करना, दुआ में याद रखना। मैं भी आपके साथ हूँ और अल्लाह सबसे बढ़कर आपके साथ है।